सिलेंडर में इन नंबरों का क्या मतलब होता है और साथ ही साथ एक ऐसे आदमी से मिलने वाले जो कुछ हटके करने के लिए हम और आप जैसे कई लोगों की जान को खतरे में डाला। और कलकत्ता की एक अजीबो गरीब भूतिया घटना जिसके वजह से 42 सालों तक रेलवे स्टेशन को बंद रखना पड़ा। सो माय डियर आर्मीज, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, मिलिए जर्मन के रहने वाले ज्वेल मिगलर से। Covered for my body with the cheeks pressure. They only makes trouble. हाँ, डरिए मत, उनका फेस पहले से ही ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अपनी ही फेस पे ऐसा अजीबो गरीब मॉडिफिकेशन करवाया जो कि दिखने में बहुत अजीब है। असल में उनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है मोस्ट फ्लैश टनल इन ए फेस का। और उनके गाल पे जो होल देख रहे हो वो असल में 34 मिलीमीटर का है। बाप रे। और उन्होंने ऐसा कारनामा सिर्फ 13 साल से ही शुरू कर दिया था। मतलब गजब का ही माल फूक के नशा किया है इन्होंने तो। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। फैक्ट नंबर 2, साल 2020 दिसंबर में चाइना के द्वारा एक ऐसा ड्रोन लाइटिंग शो को आयोजित किया गया जिसे देख सब हक्के बक्के रह गए। फिर से चाइना वालों ने सबको दिखा दिया कि वो आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ऊपर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे इंडिया को भी कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं? अपना राय कमेंट पे जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हमारे इंडिया में क्रिकेट की दीवानगी कितनी है ये तो हम सभी को पता ही है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे क्रिकेट की रूल बताने वाला हूँ जो आपने शायद ही कभी सोची होंगी। असल में क्रिकेट ग्राउंड के पिच के अंदर में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हर समय रहते हैं, एक क्रिकेटर जो बैटिंग करता है और दूसरा रनर, और बाकी प्लेयर्स पिच के बाहर ही रहते हैं। तो जब बॉलर बॉल को पिच के अंदर में थ्रो करता है तभी पिच के साइड में जो प्लेयर्स रहते हैं उनकी परछाई सूरज या फिर इन लाइट्सों के वजह से अगर पिच के अंदर में आती है जिसके वजह से डिस्ट्रैक्शन होती है बैट्समैन और रनर को, और इन्हीं शेडोज के वजह से बैट्समैन गेंद के ऊपर ठीक से फोकस नहीं कर पाते। तो इसी चीज को सॉल्व करते हुए अगर बॉलर ने बॉल को थ्रो किया पिच के अंदर में तो जब तक बैट्समैन उस बॉल को हिट नहीं कर लेते तब तक कोई भी प्लेयर्स अपने जगह से मूव नहीं कर सकते। और अगर इनकेस कोई भी प्लेयर्स मूव करता है इस टाइम पीरियड के दौरान तो उस बॉल को नो बॉल भी माना जा सकता है। तो है ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। मुझे पता है आप लोगों में से 90% लोगों को इस रूल के बारे में पता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 4, हाल ही में निकला हुआ 2021 के फोर्ब्स के रिकॉर्ड के अनुसार एशिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट एंड वेल्दीएस्ट पर्सन की लिस्ट में पहले ही पायदान पे आते हैं हमारे इंडिया के ही जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, जो कि कई सालों से पहले पायदान पे ही रहते आए हैं। लेकिन और एक बार आपको गर्व महसूस होगी कि तीसरे रैंक पे भी हमारे ही देश के और एक बिजनेसमैन गौतम अदानी का नाम आता है जो कि अदानी ग्रुप का मालिक है। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? जरा कमेंट पे जरूर बताइए, क्योंकि आखिर मुझे भी तो पता चले कि आप कौन से फैक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। फैक्ट नंबर 5, हाल ही में आंध्र प्रदेश के रहने वाले रामा रेड्डी के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट को किया गया जिसमें रामा रेड्डी ने ट्रेन के पटरी में एक गैस का सिलेंडर रख दिया जिसमें वो देखना चाहते थे कि सिलेंडर को पटरी में रखने से क्या होता है। और साथ ही साथ उसने एक वीडियो भी बनाई जिसमें रामा रेड्डी सिलेंडर को रखते हुए दिखी गई। और वो व्यक्ति यही तक ही नहीं रुका, उसने पहले भी एक मोटरसाइकिल को पटरी में रखा था। शुक्र है ट्रेन पटरी में से नहीं उतरा, नहीं तो ना जाने इतने सारे पैसेंजर्स का क्या हुआ होता। और जब इस इंसान के बारे में पुलिस को पता चला तो उनको जेल में डाल दिया गया और आज भी वो जेल में है। ऐसे पागल इंसान के लिए आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स पे बताओ। फैक्ट नंबर 6, हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग हॉरर एंथुसियास्ट हैं जो हॉरर स्टोरियां सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और उन्हीं लोगों के लिए एक हॉरर फैक्ट। इंडिया के अंदर एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन मौजूद है जो किसी एक्सीडेंट या फिर गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया था। ये बंद हुआ था एक पैरानॉर्मल घटना के चलते। असल में रेलवे के जो अधिकारी होते हैं जो रेलवे स्टेशन को चलाते हैं यानी कि स्टाफ वगैरह, उनकी तरफ से बहुत सारे कंप्लेंट्स मिलने लगे गवर्नमेंट को कि उनके साथ अजीबो गरीब घटनाएं हो रही है। और कंप्लेंट स्टेटमेंट में ये भी लिखा था कि वो हर रोज एक लड़की को रेलवे के पटरियों के बीच में से एक लड़की चलते हुए देखते थे और ये घटना हर रोज उनको देखने को मिलता था। एक टाइम पे उनको लगा कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन जब वो लोग उस लड़की को देखने के लिए सामने जाते वो लड़की अचानक से गायब हो जाती और साथ ही साथ उनको उस लड़की की आवाज भी सताने लगी हर दिन। तब उन लोगों ने ठानी वो उस रेलवे स्टेशन में काम ही नहीं करेंगे। सब
स्टाफ धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन को छोड़ने लगे और कहने लगे कि वो उन लोगों को दूसरे रेलवे स्टेशन में ट्रांसफर करवा दे, और तब से उस रेलवे स्टेशन में कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं होता। और इस रेलवे स्टेशन का नाम है बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन, जो कलकत्ता पे मौजूद है। और जब ट्रेन बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के सामने आती, ठीक तभी ट्रेन को जो चलाते हैं वो ड्राइवर्स ट्रेन के रफ्तार को दुगनी कर देते थे और पैसेंजर्स अपने विंडोज को बंद कर देते थे। तब से ये रेलवे स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा। और इस घटना के बाद साल 2009 में ममता बनर्जी के द्वारा इस रेलवे स्टेशन को वापस से चालू किया गया, जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी साल 2009 में। और ये घटना आज भी इतिहास की सबसे हॉन्टेड घटनाओं में से एक है। फैक्ट नंबर 7। अक्सर आप लोगों ने लॉरियां यानी कि ट्रकों को रास्ते पे चलते हुए तो देखी ही होंगी, लेकिन मैं आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ ट्रकों के बारे में। चौंकिए मत, ये है रेलवे के ट्रक, और इन ट्रकों के पहिए कुछ इस तरीके से दिखते हैं। असल में रेलवे ट्रैक को बनाते समय सामानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन ट्रकों को यूज में लिया जाता है, ताकि टाइम और पैसा दोनों को ही बचाया जा सके। तो है ना कुछ इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 8। हम पहले ही हमारे बॉडी पे कितना ग्राम सोना मौजूद होता है उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन आज बात करेंगे ऑन एन एवरेज हमारे बॉडी पे कितना लीटर ब्लड मौजूद होता है। तो बात अगर बॉडी वेट के हिसाब से करा जाए तो करीब 7% ब्लड हमारे बॉडी पे मौजूद होता है, और ये वेट टू वेट वेरी करता है। ऑन एन एवरेज 65 से लेकर 80 किलो के ह्यूमन बॉडी पे 4.5 से लेकर 5.5 लीटर के बीच में ब्लड होता है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। तो आज आप आपकी बॉडी में कितना लीटर ब्लड मौजूद है उसके बारे में भी आज आपको पता चल गया है। फैक्ट नंबर 9। अक्सर आप लोगों ने सिलेंडर पर ऐसे नंबर को तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस नंबर का सिलेंडर में यूजेस क्या है? मतलब सिलेंडर में ऐसा नंबर आखिर क्यों लिखा हुआ होता है? जब से सिलेंडर का इन्वेंशन हुआ है तब से सिलेंडर ने हमारे काम को और भी ज्यादा इजी कर दिया है, और साथ ही साथ सिलेंडर का फायदा और नुकसान दोनों है, क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है सिलेंडर की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। हालांकि ऐसे केसेस हमें कम ही देखने को मिलता है। अब आते हैं कि सिलेंडर पे ऐसा नंबर का क्या मतलब होता है। असल में सिलेंडर का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। मान लीजिए ABCD, जिसका मतलब साल का 12 महीना। ए का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब अप्रैल मई जून, और बाकी का आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर। जब सिलेंडर पर A24 लिखा हुआ देखेंगे, इसका मतलब A इक्वल टू जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीने के बीच में सिलेंडर को एक्सपायर होना है, और 24 का मतलब है साल, जिस साल पे उस सिलेंडर को एक्सपायर होना है। अक्सर हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें हमारे सेफ्टी के लिए इस चीज को नोटिस करना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पे एक सेफ्टी बल्ब होता है जो कि रबर का बना हुआ होता है, और अगर इनकेस ये रबर खराब हो जाता है तो सिलेंडर से गैसेस निकलना चालू हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो मेक श्योर सिलेंडर इज अंडर द एक्सपायरी डेट until you buy. So that's for today. If you guys loved our video, then don't forget to get subscribed to us. Thanks for watching.